शादी की ये तस्वीरें 11 मई की है। घर वालों का दावा है कि खुशी खुशी राजा और सोनम रघुवंशी ने एक दूसरे को अपनाया था। सोनम के बारे में मुझे ऐसा कभी कहीं डाउट अभी कहीं नहीं लगा है, तो दोनों दुखी है। शादी के 9 दिन बाद यानी कि 20 मई को हनीमून के लिए इंदौर से मेघालय गए, लेकिन 24 मई को दोनों मेघालय के शिलोंग से लापता हो गए। परिजनों की शिकायत पर 27 मई को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन राजा और सोनम की कोई जानकारी नहीं मिली। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला। घटना एकदम से बहुत दर्दनाक हो गई जब 2 जून को एक शव मिला और जिसको परिजनों के द्वारा उसको राजा रघुवंशी जी के रूप में उसको आइडेंटिफाइड किया गया। तब जाकर फिर यह घटना और गंभीरता से होगी और सघन अभियान चलाया गया। पहाड़ी के नीचे राजा की बॉडी पड़ी थी, उसे काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। शरीर पर चोट के निशान थे। राजा का शव मिलने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन सवाल भी उठे कि आखिर सोनम कहाँ है, क्योंकि मौके पर सोनम का सिर्फ जैकेट था। उसकी जानकारी ना तो माता पिता को थी और ना किसी और को। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम रघुवंशी की तलाश शुरू हुई। पुलिस ने गाइड से मिली जानकारी के आधार पर ही 2 जून को राजा की बॉडी को खोज निकाला था। उसके बाद सोनम की तलाश के दौरान पुलिस को 5 जून को सीसीटीवी फुटेज मिला। सीसीटीवी में दोनों स्कूटर से आते हुए दिखे और होटल के बाहर उतरकर कपड़े चेंज करने लगे। ये तस्वीरें लापता होने के पहले की है। 22 मई को दोनों ने शिलोंग से बाइक किराए पर ली थी। सीसीटीवी को ध्यान से देखेंगे तो रेनकोट बदलने के बाद सोनम कुछ देर के लिए राजा से दूर हो गई और फोन पर किसी से चैट करने लगी। राजा बाइक पर बैठे बैठे सोनम का इंतजार कर रहा था। पुलिस को शक है कि उस समय सोनम ने फोन के जरिए अपने साथियों से संपर्क किया होगा और अपना लोकेशन बताया होगा। शक इसलिए है कि जिस बाइक से 22 मई को दोनों घूमने निकले थे, वो बाइक 23 मई को सोहरारिम में लावारिस हालत में मिली। 23 मई को इनका संपर्क टूट गया। उसके बाद से लगातार जो परिजन थे दोनों परिवारों के, जो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के जो परिजन थे, वो लगातार पुलिस कमिश्नर इंदौर के संपर्क में थे। शक के आधार पर मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस के साथ मिलकर सोनम की तलाश जारी रखी। 22 मई की सीसीटीवी फुटेज में आप सोनम रघुवंशी के संदिग्ध हरकत को देख सकते हैं। स्कूटी से निकलने से पहले सोनम फोन पर किसी से चैट कर रही थी। शायद इसी वक्त सोनम ने अपने दोस्त को राजा की लोकेशन को शेयर किया। हो सकता है लाइव लोकेशन शेयर की हो। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम खुद राजा को लेकर सुनसान जगह गई थी और राज, आकाश, विशाल और आनंद के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी। मर्डर के बाद सभी आरोपियों ने भागने का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक पहचाने जाने के डर से सोनम रात में सफर करती थी। गिरफ्तारी के डर से सोनम नेपाल भागने की फिराक में थी, लेकिन 8 मई की रात यूपी के गाजीपुर में आकर प्लानिंग के तहत खुद को गिरफ्तार करवाया। सोनम के भाई से हुई बातचीत के आधार पर राजा के भाई ने बताया, उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है ये। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा और फिर सोनम की गिरफ्तारी के बाद राजा मर्डर केस की गुत्थी तेजी से सुलझने लगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।